कल तेजस्वी यादव जी का कॉल आया था मेरे पास और उन्होंने कहा कि हम रेखा गुप्ता को वहाँ से उम्मीदवार बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने 47,000 प्लस वोट लाया है। विधानसभा का जो हालात अभी पिछले कई दशकों से है, प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं त्रिकोणीय होगा। देखिए, कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो अक्सर इस तरह का बयान देते रहते हैं जो कभी भी पार्टी लाइन से हटके होता है। देखिए, प्रशांत जी को फैक्टर नहीं। देखिए, महागठबंधन के पक्ष में बहुत सारी बातें जाती हैं। एक वही की हैं रेखा गुप्ता जी, बनिया समाज से आती हैं, 13% बनिया की वोट महिला है। नितिन नवीन जी का जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सिर्फ जीतते रहे हैं। और जब किसी भी वो काम नहीं किए, लेकिन वहाँ जब जनता को ये लगने लग जाता है, जो नेता होता है, जो विधायक होता है कि हम काम करें न करें, हमें वोट मिलते रहेंगे, इसलिए उन्होंने काम नहीं किया। देखिए, प्रशांत किशोर जी किस आधार पे जीतेंगे ये हमको बताइए। न उनके पास कोई आइडियोलॉजी है, न उनका कोई वोट बैंक है, कोई बेस वोट बैंक। किस आधार पे जीतेंगे? आप उनको और देखिए, जब वो चुनाव लड़ रहे थे प्रशांत किशोर जी, तो जो जो लोग उनके लिए भीड़ जुटाया, जो जो लोगों ने एक विधानसभा में कहीं कहीं 10 से 20 लोगों ने वो चंदा दिया उनको। कल मुझे मुंबई जाना है, इसलिए आज ही आप लोगों से बात कर ली। आपको पता है कि बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। कल तेजस्वी यादव जी का कॉल आया था मेरे पास और उन्होंने कहा कि हम रेखा गुप्ता को वहाँ से उम्मीदवार बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने 47,000 प्लस वोट लाया है। और आपकी क्या राय है? मैंने कहा कि बस लड़ाना है और आपका जो डिसीजन है, हम महागठबंधन वाला आपके साथ है। इसलिए आईआईपी अपने पूरे दमखम के साथ रेखा गुप्ता जी की उम्मीदवारी के साथ है। और मुझे उम्मीद है कि बांकीपुर विधानसभा इस बार जिस तरह के देश में हालात बने हैं और बांकीपुर लोक विधानसभा का जो हालात अभी पिछले कई दशकों से है, प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं त्रिकोणीय होगा, लेकिन अपनी पूरी समर्थन आईआईपी अपनी पूरा समर्थन रेखा गुप्ता जी के साथ रहेगा। और मुंबई से लौट के मैं उनके लिए कैंपेन करेंगे, अपना समर्थन जताने के लिए, अपना समर्थन आईआईपी का समर्थन रेखा गुप्ता जी को देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आज बुलाई है। अब आप क्वेश्चन ले सकते हैं। देखिए, कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो अक्सर इस तरह का बयान देते रहते हैं जो कभी भी पार्टी लाइन से हटके होता है। तो मैंने समझता हूँ कि कांग्रेस का दूसरा कोई लाइन होगा, वो महागठबंधन के साथ रहेंगे। और मैंने ये बात आदरणीय तेजस्वी यादव जी से कल कहा था कि कांग्रेस से बात भी करना है, हमारे जो बिहार में लोग हैं अपने स्तर से उनसे बात करें। आरजेडी के सर क्या चैलेंजिंग होगा जो वहाँ भातीपुर चुनाव है, वहाँ पे मोदी के बॉस कहा जाते हैं, वो सीटें है, मोदी जी का बॉस है। और यहाँ पे जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी फील्ड में उतरे हैं। देखिए, प्रशांत जी को फैक्टर नहीं। देखिए, महागठबंधन के पक्ष में बहुत सारी बातें जाती हैं। एक वही की हैं रेखा गुप्ता जी, बनिया समाज से आती हैं, 13% बनिया की वोट महिला है। और ये जो महंगाई है, जिस तरह से हमारे और आपके घर की महिलाएं जो जूझती है, महंगाई का सही असर अगर इन्हीं से पूछना है तो आप देखिए। और आपकी और हमारी घर की महिलाएं रिलीजियस होती है, धार्मिक होती है। आप हम पूजा, जैसे मेरे घर में मैं पूजा नहीं करता, लेकिन मेरे घर में मेरी पत्नी पूजा करती है। लेकिन जिस तरह से आस्था पे भाजपा ने, आरएसएस वाले ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी का जो आस्था पे चोट लगा है, ये महिलाओं से बेहतर, सबसे ज्यादा अगर आघात किसी के दिल पे पड़ा है तो महिला है। और मैं समझता हूँ कि इस आघात को अपने वोट में कन्वर्ट करेगी लोग। और रेखा रेखा गुप्ता जी के साथ वहाँ की महिलाएं और लोग साथ में आएंगे। और मुझे मालूम है इस बार 47,000 वोट लाई थी। और
नितिन नवीन जी का जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सिर्फ जीतते रहे हैं। और जब किसी भी वो काम नहीं किए, लेकिन वहाँ जब जनता को ये लगने लग जाता है, जो नेता होता है, जो विधायक होता है कि हम काम करें न करें, हमें वोट मिलते रहेंगे, इसलिए उन्होंने काम नहीं किया। और इसलिए मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जी इस बार नितिन नवीन जी को, उनके उम्मीदवार को हराने में सफल हो गए, हंड्रेड जीतेंगे। प्रशांत किशोर के समर्थन में शत्रुघ्न सिन्हा भी ट्वीट किए सर। देखिए, प्रशांत किशोर जी किस आधार पे जीतेंगे ये हमको बताइए। न उनके पास कोई आइडियोलॉजी है, न उनका कोई वोट बैंक है, कोई बेस वोट बैंक। किस आधार पे जीतेंगे हमको बताइए। विकास की बात कर रहे हैं, युवा की जो व्यवस्था परिवर्तन। देखिए, व्यवस्था परिवर्तन 2025 में नारा लेकर आए थे ना, अगर उनके ऊपर भरोसा करता, आप प्रशांत किशोर जी को ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, उसके ट्रीटमेंट को देखें, तो कभी भी एक लाइन पे वो कभी नहीं रहे प्रशांत किशोर जी। उनकी आइडियोलॉजी क्या है, कोई बता सकता है आज के डेट में? आरएसएस के पास आइडियोलॉजी है, भाजपा की नाम नहीं ले रहा। भाजपा के पास में जब तक ये दो आदमी नहीं थे, एक आइडियोलॉजी हुआ करता था। आरएसएस के पास आइडियोलॉजी है, राहुल जी के पास आइडियोलॉजी है, लालू जी के पास आइडियोलॉजी है, आईपी गुप्ता के पास आइडियोलॉजी है। आप मुझे बताइए प्रशांत किशोर जी का क्या आइडियोलॉजी है और उसका उनका वोट बैंक क्या है, बेस वोट क्या है, कैसे जीतेंगे वो? अगर वो कहते हैं, आप अगर उनका स्टेटमेंट को सुनिए, तो नितिन नवीन को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सम्राट पे टारगेट कर रहे हैं। क्यों भाई सम्राट पे क्यों? इसका मतलब है कि बीजेपी को सेल्फ गोल देना चाहते हैं। आप उनको और देखिए, जब वो चुनाव लड़ रहे थे प्रशांत किशोर जी, तो जो लोग उनके लिए भीड़ जुटाया, जो लोगों ने एक विधानसभा में कहीं-कहीं 10 से 20 लोगों ने वो चंदा दिया उनको, यानी सब्सक्रिप्शन दिया। एमएलए बनने का जो पहला फीस था 21,000 दिया उन्होंने, लेकिन उनमें से 80% लोगों को टिकट नहीं दिया उन्होंने। इसका मतलब क्या है, बीजेपी को वो एक रास्ता प्रशस्त कर रहे थे।